हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी की कॉपी बोर्ड में कैसे लिखेंगे। आज के वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि हिंदी की कॉपी अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाता है। उससे पहले जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, पहले आपको दिखा देते हैं। उसी के आधार पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे अपनी कॉपी को आप प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास 12 का हिंदी का पेपर और यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर 24-25 का बोर्ड ने जारी कर दिया है। यहाँ पे आप डिटेल में नोट में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे शुरू होगा। खंड का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद गद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं। यहाँ पे 10 नंबर का गद्यांश रहेगा और नंबर डिवाइड है, दो दो नंबर करके यहाँ पे आपका यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो बहुत सोच समझ के आंसर देना है, कैसे लिखना है पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। इसके बाद तो आपका यहाँ पे शुरुआत होती है इसका पद्यांश से संबंधित। तो इसमें भी जो है आपका 10 नंबर रहेगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा इसमें अलग रहेगा। इसमें 5 + 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहता है। यहाँ पे इसमें से कोई एक जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा। 5 नंबर का जीवन परिचय है। यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में दिया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में। इनमें से कोई भी एक जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना होता है। कैसे लिखना होता है अभी आपको दिखाएंगे कैसे 80 शब्दों में लिखकर जीवन परिचय आप पूरा 6 नंबर पा सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे जो है आपका कवि का और लेखक का दोनों पुस्तक यहाँ पे कवि का है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अयोध्या सिंह उपाध्याय और 5 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। तो जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो है कहानी से संबंधित, जैसे पंचलाइट बहादुर की कहानी संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ पे 5 नंबर का ये भी रहेगा। 80 शब्दों में इसको भी आंसर आपको प्रेजेंट करना होगा। इसके बाद तो स्वपठित खंड काव्य में कोई भी जो आपके जिले में चलता हो, जैसे रसिमरथी हो गया, श्रवण कुमार का, मुक्तिक का, कोई भी जो आपके जिले में चलता हो उसको जो है आपको 80 शब्दों में इसको भी लिखना है और 5 नंबर इसके लिए जो है आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका खंड खा रहेगा वो संस्कृत से रहेगा, जिसमें आपको इसमें भी आपका गद्यांश लिखना पड़ेगा और इसके बाद जो है इसमें 7 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका श्लोक से संबंध रहेगा, 7 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। फिर आपका यहाँ पे आता है संस्कृत के 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं, इसके लिए 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका श्रृंगार रस मतलब रस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का, यानी ग्रामर पोर्शन आ जाएगा। फिर अलंकार से संबंधित पूछा जाएगा 2 नंबर के यहाँ से। फिर छंद या फिर जो है 2 नंबर का भी पूछा जाएगा, यानी व्याकरण से संबंधित सवाल यहाँ पे पूछेंगे। फिर आएगा आपका निबंध। निबंध 9 नंबर का रहेगा और 9 नंबर निबंध लिखेंगे तो 9 नंबर कैसे मिलेगा वो पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। इसके बाद तो यहाँ पे संधि विच्छेद पूछता है, 1 नंबर के लिए संधि विच्छेद आपको तैयार करना होगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये संधि विच्छेद हो गया। फिर इसके बाद समास विग्रह यहाँ से पूछा जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, कोई प्रार्थना पत्र जो आप अपने विद्यालय में लिखते हैं। और फिर इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से धातु या प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये पेपर पैटर्न है 2024 में 24-25 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से, वो पेपर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको अपने पेपर को, अपने कॉपी को सॉल्व करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे खंड का से संबंधित जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, सबसे पहले लिखने का पैटर्न समझ जाइए कैसे कॉपी लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1, मतलब 1 का या खा जो भी सही हो आप उसे यहाँ पे करके जो है मतलब का है तो का कौन सा सही है यहाँ पे उसका आंसर लिख देंगे, उसका टिक कर देंगे, आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब आगे लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में कम से कम 1 या 2 लाइन की गैपिंग होनी चाहिए, ताकि जो है ये क्वेश्चन अलग अलग दिखाई दे और इससे जो है एग्जामिनर को दिक्कत नहीं कॉपी चेक करने में, क्योंकि अगर सटा के आप लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी और आपकी 2 क्वेश्चन एक ही में चेक हो सकता है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखेंगे, इसलिए गैपिंग बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर नंबर 2 का लिखना है, उसमें खंड बना रहता है, उस प्रकार से सॉल्व करना है। अब मेन आपका आता है यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 3 जो आपका गद्यांश संबंधित रहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग के राष्ट्र का स्वरूप से नामक जो भी एक चैप्टर से लिया रहेगा उसका नाम लिखेंगे। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं।
आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर जो है आप इस तरह से ले सकते हैं। 2 पॉइंट मैंने लिखा है, जैसा आपको उचित लगे उसी प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नवपाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इतना काम कर देंगे, बस आपको 2 नंबर मिल गया। इतना काम करना है। 2 तरीका है, इन दोनों तरीकों में से कोई भी आपको लिखना है। उससे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन का इतना भाग जरूर लिखना है। ठीक है, ताकि पता चले कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे जो रेखांकित रहता है, रेखांकित शब्द की व्याख्या ऐसे हेडिंग डाल देंगे और जो भी रेखांकित शब्द रहेगा उसकी यहाँ पे व्याख्या कर देंगे। ठीक है, व्याख्या करने के बाद इसके में 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से जो है आपको प्रेजेंट कर देने हैं, जो आपको उस टाइम पे समझ में आएगा या फिर जो भी क्वेश्चन में आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, वो आपको लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे तो 2 लाइन गैप कर देंगे ताकि वो स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे। और फिर यहाँ पे जो है पद्यांश से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संदर्भ और उसके बारे में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक खंडका में संकलित उद्धव प्रसंग से शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि या रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट कर देना है, 2 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका रेखांकित जो भी शब्द रहेंगे उसको जो है यहाँ पे उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है। ध्यान रखेंगे एक ही लाइन का गैप करेंगे ताकि जो है क्वेश्चन अलग अलग दिखाई दे और आपको अच्छे तरीके से पूरा नंबर मिल जाए। ये तो बात हो गई गद्यांश और पद्यांश संबंधी प्रश्न। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कहानी में बहादुर पंचलाइट या कर्मनाशा की हार। इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं बहादुर या कर्मनाशा की हार। 2 लाइन मतलब कि 2 इसमें से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे 80 शब्दों में लिखना होता है। 80 शब्द का मतलब 1.5 पेज में आंसर आपको देना है। अगर आपको 5 नंबर लेना है तो आपको 1.5 पेज में आंसर को प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका, तो 7 में स्वपठित जो है आप खंडकाव्य से कोई भी कहानी जो भी रहेगा 80 शब्दों में भी लिखना है। 1.5 से 2 पेज में इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, उसी में आपको जो है 5 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे खंड खा से जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और यहाँ संस्कृत का रहेगा तो संस्कृत का जो भी पोर्शन लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम नवपाठ से लिया गया है। और इसके बाद जो है जो उसका अनुवाद रहेगा अनुवाद आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना काम कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे खंड मतलब प्रश्न नंबर 8 का खा। यहाँ पे जो भी आपका पाठ रहेगा यहाँ पे इस पाठ को आप ऐसे लिख देंगे और फिर लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित नरपति दिरलिपि नवपाठ से अवतरित है। इस प्रकार से लिख देंगे और फिर अनुवाद लिख देंगे, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करना होता है, ऐसे ही आपको काम करना है, ऐसे ही अपने कॉपी को प्रेजेंट करना तो पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का खा, यहाँ पे का और खा दोनों अच्छे से लिख देंगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे रस का, तो रस में देख लीजिए यहाँ पे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और हास्य रस, ये 4 रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखने के तरीका है, पहले उसका स्थायी भाव लिखेंगे और फिर परिभाषा लिखेंगे, फिर कोई एक उदाहरण दे देंगे। जब ये पूरा काम करेंगे तब आपको पूरा नंबर उसमें मिलेगा। ये प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे अलंकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। श्लेष, यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार ये इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से कोई आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा, फिर इसके बाद उदाहरण देंगे, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। ये सही तरीका होता है लिखने का। इसके बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा आपका यहाँ पे दोहा, चौपाई, सोठा संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे जो भी परिभाषा रहेगी परिभाषा पहले देंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण देकर आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद तो आपको यहाँ पे निबंध लिखना पड़ेगा। निबंध में भारतीय किसान समस्या समाधान ऐसे कोई भी एक लिख सकते हैं। मेरे प्रिय कवि, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेरोजगारी से हर साल पूछा जाता है और पर्यावरण प्रदूषण से भी हर साल लगभग पूछा जाता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है।
आपको ध्यान रखना है 9 नंबर पाना है तो कम से कम 3 से 4 पेज में आंसर को प्रेजेंट करना है निबंध वाला। इसको लास्ट में लिखिएगा, आराम से सोच-सोच के बना-बना के आप लिखिएगा। ध्यान रखिएगा लिखने की शैली में पहले रूपरेखा तैयार करिए। रूपरेखा में पहले प्रस्तावना लिखना है, फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे पर्यावरण संबंधी रहेगा तो उसमें कम से कम 4-5 पॉइंट आप यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे प्रस्तावना के बाद। फिर इसके बाद उपसंहार या निष्कर्ष जरूर लिखेंगे कि क्या उस निबंध का निष्कर्ष निकला है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे कोई कोटेशन जरूर प्रयोग करना है। कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर कोटेशन डालेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहेगा, यहाँ से जैसे संधि से संबंधित तो जैसे नयन है तो नयन का संधि पूछ लेता है कि ने धन अनम हो जाएगा और इस प्रकार से टिक कर देना सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पावका का है तो पौधन अका हो जाएगा, इस प्रकार से आपको संविच्छेद करना है। निश्चल का हो जाएगा निधन छल हो जाएगा, इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है। तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का खा रहता है समास से संबंधित, जैसे चंद्रशेखरा है तो बहुब्रीहि समास है, सज्जना है तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, इस प्रकार से आपको लिखना होता है। ऐसे ही सही तरीका है लिखने का, आप देख लीजिए कैसे आपको संविच्छेद लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कैसे समास लिखना है, ये मैंने आपको सही तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखा दिया है। इसके बाद तो आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का पूछा जाएगा प्रत्यय से संबंधित, यहाँ पे लिखेंगे 13 का पहला श्रीमती या श्रीमान का प्रत्यय यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे और फिर ऐसे जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं ऐसे ही यहाँ पे आप प्रत्यय इस प्रकार से प्रत्यय अपना लिख देंगे। फिर 13 का खा रहेगा, ऐसे ही जो 13 खा क्वेश्चन रहेगा आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब पूरा प्रोसेस से जो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा पत्र लेखन का। तो पत्र लेखन में श्रीमान ऐसे पहले लिखेंगे सेवा में, जैसे आपने एप्लीकेशन लिखते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मान लो जो भी है, सीबी विकल इंटर कॉलेज बिंदेखलपुर धरती नगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद विषय लिखेंगे, आप किस जो है विषय से लिख रहे हैं तो बीमार होने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो इस प्रकार से अपना प्रेजेंट करेंगे। महोदय सबने निवेदन है कि मेरा नाम ये है, ऐसे करके पूरा लिखेंगे कि मुझे ये परेशानी है। फिर लास्ट में लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे कि आपका ज्ञाकारी जो छात्र या छात्रा, ठीक है, यहाँ पे डेट लिख देंगे और यहाँ पे नाम कक्षा रोल नंबर लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। इस प्रकार से नाम यहाँ नहीं लिखना होता है, नाम में कोई भी XYZ आप कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जीवन परिचय की बात करें तो जीवन परिचय भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जीवन परिचय भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, देख लीजिए कैसे आपको कॉपी में प्रेजेंट करना है। चलिए मुलाकात है दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।